अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। शहर की हर एक खबर को सबसे पहले देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत के फेसबुक पेज को लाइक, शेयर और फॉलो करें। साथ ही अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ पानीपत में। मैं हूं आपके साथ सोनम। शहर के सबसे बड़े शोरूम कृष्णा ज्वेलर्स के मालिक तरुण जेठी और उनकी पत्नी का विवाद अब सड़कों पर आ गया है। तरुण की पत्नी सोनिया ने अपने पति तरुण और अपने जेठ रमन जेठी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पहली बार मीडिया के सामने आई सोनिया का कहना है कि मॉडल टाउन में मेरे नाम से शोरूम है, जिस पर उनके पति और जेठ ने कब्जा करने की कोशिश की। सोनिया का कहना है कि जब वो यहाँ से गुजर रही थी तो शोरूम का ताला खोलकर कुछ लोग सामान निकाल रहे थे और शोरूम पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची और सारे मामले की जांच की जा रही है। बड़े घराने यानी शहर के सबसे बड़े और पुराने ज्वेलर्स कृष्णा ज्वेलर्स के मालिक तरुण जेठी की पत्नी सोनिया जेठी का विवाद अब सड़कों पर है। दोनों का मामला कोर्ट में चल रहा है और दोनों ही एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। सोनिया ने तरुण और उनके परिवार पर मामला दर्ज करवा रखा है। एक मामले में तरुण जमानत पर है। सोनिया जेठी का कहना है कि आज वो मॉडल टाउन में किसी काम से आई थी तो उसने देखा कि कुछ लोग बड़े शोरूम पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और टेम्पू में उसका सामान डालकर कहीं ले जाया जा रहा था, जिसकी फोटो सोनिया ने खींची थी। सर, मैं सोनिया जेठी कृष्णा ज्वेलर्स की डायरेक्टर हूँ। सर, मेरे हस्बैंड ने, मेरे जेठ जी ने बहुत ही गलत किया मेरे साथ। मैंने इसके खिलाफ, इनके खिलाफ FIR कराई थी। मैं शोरूम पे गई थी, इन लोगों ने मुझे तीसरी मंजिल से घसीटा और शोरूम के बाहर फेंक दिया। मैं सुसाइड करने जा रही थी तो मेरे ब्रदर ने मेरे को बचाया। उसके बाद मैं मॉडल टाउन थाने में गई, वहाँ पे मैंने दरखास्त दी इन लोगों के खिलाफ। इन लोगों ने वहाँ से बेल ली हुई है। उसके बाद फिर मैंने वहाँ सेक्टर 11-12 चौकी में भी दरखास्त दी, वो चल रहा है। उसके बाद इन लोगों ने मेरे इस शोरूम पे कब्ज़ा करने की कोशिश करी। मुझे पता लगा तो मैंने इसके खिलाफ ना मॉडल टाउन थाने में 19/8/2020 को मैंने एप्लीकेशन दी वहाँ पर भी, और मैंने उनको बोला कि मेरे को इसकी चाबी प्रोवाइड की जाए। तो वहाँ से कोई रिस्पांस मुझे नहीं आया। राजेश जी टैकल कर रहे थे उसको, उस चौकी में राजेश जी टैकल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मेरे को इसके बारे में। और आज मैं बाय चांस यहाँ से क्रॉस कर रही थी तो देखा कि एक टेम्पो वाला यहाँ खड़ा हुआ है और इस शोरूम में सामान लोड किया जा रहा है। मैंने मौके पे ही ना इन लोगों की फ़ोटोग्राफ्स वगैरह ले ली सारी की सारी, लेकिन काफ़ी सारे लोग थे यहाँ पे, इसलिए मैं अकेली लेडी थी तो मैं यहाँ से चली गई। मैं अपने भैया के पास पहुँची कि ऐसे ऐसे मेरे शोरूम के अंदर काफ़ी सारे लोग सामान लोड कर रहे हैं, टेम्पो खड़ा हुआ है। मैंने उस टेम्पो की फ़ोटोग्राफ्स भी ले ली और फिर मैं अपने भैया के साथ यहाँ पे आई। क्या सामान? मेरा इसमें काफ़ी सारी एसेसरीज थी जो मेरे को शोरूम बनाने के लिए चाहिए थी, वो सारी इसके अंदर थी। एसेसरी सारी की सारी, इंटीरियर की सारी एसेसरी। हाँ जी। ताला लगा हुआ था? कहाँ पे? पहले यहाँ पे ताला लगा हुआ था। चाबी मेरे पास घर पे थी चाबी, लेकिन काफ़ी टाइम से मेरे को चाबी नहीं मिल रही थी। हाँ, तो ताला खुलवा के दूसरा ताला लगवा दिया उन्होंने, या तो दूसरा ताला लगाया या फिर वो चाबी ली गई है हाँ जी। और जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने देखा वो टेम्पो में सामान लोड कर रहे हैं और मेरे को देखते ही फटाफट उन्होंने शोरूम बंद करना शुरू कर दिया। उनके पास फ़ोन आने शुरू हो गए थे। और सर, ये वाला बोर्ड भी नहीं था, ये बोर्ड भी इन्होंने अभी लगाया है। तो आपकी जो पहले FIR थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? हाँ जी, FIR करवाई गई थी आपको? हाँ जी, हाँ जी, बहुत ढील दी गई है जी, बहुत ढील दी गई है। मैंने प्रूफ्स के साथ सब कुछ दिया था, इन्होंने DVR के साथ भी छेड़छाड़ करी है, सब कुछ। और जज के सामने भी इन लोगों ने झूठ बोला। मेरे हस्बैंड ने जज के सामने भी झूठ बोला
कि मैं 2 साल से घर में नहीं रह रहा हूँ, जबकि मैंने उनको बोला कि आप इनके पासपोर्ट मंगाइए। ये मेरे साथ अहमदाबाद, बॉम्बे गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का बहुत बड़ी एग्जीबिशन थी, बहुत बड़ी एग्जीबिशन थी। वहाँ पे हम दोनों वहाँ पे गए थे और उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड बैंकॉक गए। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड कनाडा गए अपनी डॉटर को छोड़ने के लिए भी। और मेरे हस्बैंड ने जज साहब के सामने इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि मैं 2 साल से घर में ही नहीं रह रहा हूँ। और मेरे पास रिटर्न में सब कुछ है जो उन्होंने वहाँ पे बोला है, वो एप्लीकेशंस वगैरह सब है मेरे पास। आप कब से अलग रह जाते हैं? मेरे हस्बैंड 28 फरवरी को गए थे घर से, लेकिन उन्होंने वहाँ पे जज साहब के सामने झूठ बोला कि मैं 2 साल से घर पे नहीं हूँ, 2 साल से मैं घर पे नहीं रह रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना पिछले 2 साल से टॉर्चर किया जा रहा है, ज़बरदस्त टॉर्चर किया जा रहा है। मैंने अपनी FIR में सब कुछ लिखा हुआ है। थोड़ा सा बताना, शेयर करना चाहेंगे क्यों है आपने? और सर मेरे घर में इन लोगों ने बहुत सारे कैमरेज लगवाए, स्पाई कैमरेज लगवाए मेरे घर पे। और सर अब पुलिस रोज कुछ कैमरे पुलिस रोज ही उनको बुला के पुलिस ने सारे के सारे कैमरेज निकलवा रहे हैं। 11-12 चौकी से आते हैं रोज कुछ ना कुछ। आपसे अलग क्यों है? हाँ जी सर प्रॉपर्टी मैटर। थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, प्रॉपर्टी मैटर क्यों? मतलब आपके हस्बैंड की तो प्रॉपर्टी आपकी है सर, लॉट्स ऑफ सर नहीं सर, मेरी एक आध पेरेंटल प्रॉपर्टी भी है सर। हाँ सर, ये प्रॉपर्टी भी ये हस्बैंड की है? हाँ जी सर। ये प्रॉपर्टी आपकी है? नहीं सर, ये प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे पास पेपर्स हैं इसके। ये प्रॉपर्टी मेरी है सर, ये भी प्रॉपर्टी मेरी है सर। और शोरूम की जो एंट्रेंस की प्रॉपर्टी है वो भी मेरी है सर। सर मैं बहुत डिप्रेशन में रही हूँ सर, मेरी डिप्रेशन की दवाइयाँ चली हैं बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे हस्बैंड ये लोग ही मेरे को लेके जाते थे डॉक्टर्स के पास में, और बहुत सारी मेडिसिन मुझे खिलाई जाती थी सर। क्यों करते थे? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों करते थे? सर मुझसे ज़बरदस्ती ये लोग यही कहते थे कि प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन करो। इसमें सर सुनील अकाउंटेंट शामिल था सर, सुनील अकाउंटेंट, वो भी ज़बरदस्ती पेपर्स पे, जब ये लोग ज़बरदस्ती पेपर्स पे साइन कराते थे तो सुनील अकाउंटेंट भी वहाँ पे होता था 2 से 3 बार। इन लोगों ने मेरे 28 जगह साइन कराए फोर्सफुली। मैं नहीं जानती वो पेपर्स कौन से थे, कहाँ पे हैं, कैसे पेपर्स हैं वो। 28 जगह इन लोगों ने फोर्सफुली मेरे से साइन कराए हैं सर। और सर इन लोगों ने ना मेरे डायरेक्टरशिप में भी मतलब गड़बड़ करने की कोशिश करी, लेकिन थैंक्स टू गॉड कि वो हम लोगों ने वहाँ से पेपर्स निकलवाए, जो भी डिपार्टमेंट्स होता है वहाँ से हम लोगों ने पेपर्स निकलवाए। नहीं, ये किसी भी कंपनी को नहीं दी हुई थी, ये कमर्शियल है, मेरे नाम से है ये मेरे नाम से प्रॉपर्टी है, मेरे पास प्रॉपर्टी के पेपर्स भी हैं। तो मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ जी मिस्टर रमन जेठी इस पे कब्जा करना चाहते हैं। वहीं सोनिया के वकील का कहना है कि पहले भी तरुण ने सोनिया के साथ मारपीट की थी, तब भी तरुण के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और आज सोनिया के शोरूम पर कब्जा करने की कोशिश की गई। मैं सोनिया जेठी मैम का काउंसिल हूँ। सोनिया जेठी मैम के साथ बेसिकली इनके हस्बैंड का इशू चल रहा था। इनके हस्बैंड ने जब ये शोरूम पे गए तो इस बीच इनके हस्बैंड ने इनको शोरूम में मारपीट की और इनको शोरूम से बाहर निकाल दिया। जो मारपीट हुई उसमें एक 603 नंबर FIR मालटाउन थाने में दर्ज हुई, उसमें सभी के सभी एक्यूज़ बेल पे हैं, उनके साथ को एक्यूज़ भी थे। उसके बाद एक FIR इनकी चांदनी बाग में दर्ज हुई, जो सोनिया मैम के इन्होंने कुछ फॉल्स डॉक्यूमेंट तैयार करके कृष्णा ज्वेलर्स और गोविंद डायमंड 2 फर्म में ये डायरेक्टर हैं, उनमें इन्होंने इनके शेयर के साथ और इनके डॉक्यूमेंट्स का फॉल्स डॉक्यूमेंट तैयार करके मिसयूज़ किया गया। इस बीच इन्होंने एक दरखास्त, क्योंकि इनको ये शोरूम सोनिया जेठी मैम के नाम है, 116 गज का टोटल शोरूम है, इन्होंने अपनी खुद की कमाई से ख़रीदा है। इस शोरूम पे 116 गज में जब इस बीच इन्होंने 19/8/2020 को एक दरखास्त दी कि मेरी चाबियाँ मिसप्लेस हो गई हैं, मुझे मेरी चाबियाँ पुलिस की मौजूदगी में ताला खुलवाया जाए और मेरे को ताले बदलवाने की परमिशन दी जाए। वो दरखास्त 25/8/2020 को मॉलटाउन थाने में चौकी में इंचार्ज राजेश जी को मार्क हुई। उस पर कोई प्रोसीडिंग हुई नहीं, वो तो राजेश जी बताएंगे। इस बीच आज सोनिया मैम जब इस शोरूम से जा रहे थे तो कुछ लोग गाड़ी में इनका सामान लोड कर रहे थे और सामान लोड करके उन्होंने ये बोर्ड अभी जो दिख रहा है, ये बोर्ड अभी लगाया है और इस पे ताले हैं जो वो अपने लगा के इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की है। जैसे ही इन्होंने सारे के सारे फ़ोटोग्राफ्स और जो भी चीज़ ली, फ़ोटोग्राफ लेने के बाद वो सभी के सभी जैसे पुलिस को देखा तो वो यहाँ से भाग गए
पुलिस को देखते ही वो भाग गए। ना ही उनमें से इनके मैम के पास सभी के फ़ोटोग्राफ्स हैं। इस कब्जा करने में इनके जेठ और हस्बैंड का पूरा वो है। जो सामने देख रहा है आपको शोरूम में सीढ़ियाँ आपको मौके पे देखिए, इन्होंने कैमरा पहले नीचे किया, बाद में इन्होंने कैमरा ऊपर कर दिया। तो इट मीन्स ये पूरी प्री प्लान तरीके से आप अभी मौके पे जाके देखोगे तो सीढ़ियाँ वहीं खड़ी हैं, आप जाके देख सकते हैं। सोनिया जेठी ने इसकी सूचना 100 नंबर पर दी। सूचना के आधार पर मॉडल टाउन चौकी इंचार्ज राजेश कुमार मौके पर पहुंचे। उनका कहना है कि अभी तक शिकायत नहीं मिली, शिकायत के आधार पर जांच की जाएगी। सोनिया जेठी ने 100 नंबर पे फ़ोन किया था, तो हम इधर आए थे। हमारे जाने से पहले ये कह रहे हैं कि मेरा शोरूम है ये, और मेरे शोरूम के ताले खोल कर इसमें से सामान एसेसरी वगैरह, कोई बिजली की लाइट्स वगैरह कह रहे वो निकाल के ले गए और कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और ताले लगा के चले गए। हमारे को जो कंप्लेंट देंगे हम जांच करेंगे, उसमें जो भी दोषी होगा उसको गिरफ्तार कर लेंगे। अभी कंप्लेंट दी नहीं इन्होंने, हम तो कंप्लेंट लेके जो भी नाम लिखेंगे ये जिस पे एलिगेशन लगाएंगे हम जांच करेंगे उसकी, और जो दोषी होगा उसको गिरफ्तार करेंगे। सोनिया जेठी और तरुण के 2 बच्चे हैं, दोनों ही फॉरेन में पढ़ाई कर रहे हैं और दोनों का विवाद कोर्ट में चल रहा है। अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है। तरुण कैमरे के सामने अपना पक्ष नहीं रखना चाहते। वॉइस ऑफ पानीपत ने जब फोन पर उनसे बात करनी चाहिए तो तरुण ने सिर्फ यही कहा कि शोरूम किराए पर दिया हुआ है और ये मामला भी कोर्ट में है। खबर लिखे जाने तक सोनिया ने तरुण और रमन के खिलाफ मॉडल टाउन थाने में शिकायत दर्ज करवा दी। फिलहाल अब पुलिस जांच में पता चल पाएगा कि इस सारे मामले में सच्चाई क्या है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए। नया सा है